सिद्धार्थ के पास एक लड़की आके उसे प्रपोज करती है। सिद्धार्थ अपना लॉजिक देता है कि जब उसके दिमाग में प्यार करने वाले केमिकल रिलीज होते हैं तभी वह प्यार करता है। इस समय कोई केमिकल रिलीज नहीं हुआ, इसलिए जाओ यहाँ से। इंदु दूर खड़ी सब देख रही थी। आज वह सिद्धार्थ से डायरेक्ट बात करने के मूड में थी। इंदु के पास जाते ही सिद्धार्थ चला जाता है। इंदु एक लड़की से सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ बताने को कहती है। लड़की बताती है कि सिद्धार्थ एक नंबर का पागल और साइको है। वह हर चीज लॉजिक से ही करता है। जब उसे फिजिकल होना होता है तो वह किसी के साथ भी फिजिकल होने लगता है। सिद्धार्थ पार्क में बैठकर किताब पढ़ रहा था, तभी उसे फिजिकल होने का मन करता है। उसे सबसे पास इंदु दिखाई देती है। वह की तरफ बढ़ता है, तभी पास में एक आंटी सफाई करते हुए उसके पास आ जाती है। वह आंटी के साथ ही फिजिकल हो जाता है। इंदु को यह देखकर गुस्सा आता है, ये ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ। इंदु सिद्धार्थ की कंप्लेंट करने जाती है। तभी एक लड़की से उसे पता चलता है कि यह कॉलेज सिद्धार्थ का ही है। उसके पिता ने यह कॉलेज खास सिद्धार्थ के लिए ही बनवाया था। जब इंदु को पता चलता है कि यह पूरा कॉलेज सिद्धार्थ का है, वह हैरान हो जाती है। अगले दिन कॉलेज में एक कंपटीशन होता है। सबको यकीन था कि हर बार की तरह ये भी सिद्धार्थ ही जीतेगा, लेकिन कंपटीशन के रिजल्ट देखकर पूरा कॉलेज हैरान हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन में इस बार इंदु भी थी। उसने सिद्धार्थ के बराबर स्कोर किया और टाई हो गया। अब फाइनल विनर के लिए एक स्पीच कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें इंदु सिद्धार्थ को हरा देती है। सिद्धार्थ इतने सालों में पहली बार हारा था। वह 2 दिन के बाद कॉलेज आता है। कॉलेज के बाहर इंदु के पोस्टर लगे देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है। क्लास में भी कोई उसे पूछने वाला नहीं था। सब इंदु इंदु कर रहे थे। सिद्धार्थ को दूसरा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि इंदु ने कंपटीशन के साथ साथ कॉलेज में टॉप भी मारा है। सिद्धार्थ ही कॉलेज में टॉप करता था, लेकिन इस बार वह एक लड़की से हार गया। सिद्धार्थ को इतना बड़ा सदमा लगा कि वह क्लास खत्म होने के बाद भी अगली सुबह तक अपनी बेंच पर बैठा रहा। सिद्धार्थ का सब मजाक बनाने लगते हैं। सिद्धार्थ इंदु से कहता है, इस बार मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, इसलिए तुम गलती से जीत गए। इंदु कहती है, कब तक तुम अपने लॉजिक और ईगो में जियोगे? एक नॉर्मल इंसान की तरह रहो, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। सिद्धार्थ को पहली बार कोई फीलिंग महसूस होती है जो जलन की होती है। सिद्धार्थ एक इमोशनलेस लड़का है, लेकिन जब वह कॉलेज में एक लड़की से हार जाता है तो उसे यह सहन नहीं होता और सिद्धार्थ डिप्रेस्ड हो जाता है। वह बाहर नंगे पैर ही यह सोचते हुए निकल जाता है कि वह कैसे हार सकता है। वह कई घंटों तक बिना खाए पिए भटकता रहता है। जब उसे भूख लगती है तो सिद्धार्थ दुकानों पर मांगने जाता है, लेकिन पैसे न होने के कारण कोई उसे खाने को नहीं दे रहा था। वह भिखारियों का खाना चुरा कर भाग जाता है। रात में जगह न होने के कारण वह रोड पर ही सो जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई उसे ठीक से सोने नहीं देता। सिद्धार्थ को एक साधु मिलते हैं जो उसे समझाते हैं, अभी तक तुम सिर्फ लॉजिक के हिसाब से जी रहे थे। जब तुम्हें भूख प्यास लगी तो तुम्हारे लॉजिक काम नहीं आए। एक बार इमोशनलेस से इमोशनल व्यक्ति बनकर देखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। सिद्धार्थ के अंदर इमोशन आ जाते हैं। वह वापस अपने घर आता है। उससे एक आदमी टकरा जाता है जो हमेशा सिद्धार्थ को बुरा भला कहता रहता था, लेकिन अब सिद्धार्थ पहले जैसा नहीं रहा। आज उसे गुस्सा आ जाता है और सिद्धार्थ उसे सीधा कर देता है। कॉलेज में भी सिद्धार्थ को देखकर इंदु हैरान हो जाती है। कल तक जो लड़का नंगे पैर और बनियान पहनकर कॉलेज आता था, आज अचानक एक जेंटलमैन कैसे बन गया। सिद्धार्थ की आकर्षक शख्सियत देखकर सभी उसे पसंद करने लगते हैं, जिसमें इंदु भी शामिल है, जो उसे देखकर खुश हो जाती है। जल्द ही सिद्धार्थ इंदु को पसंद करने लगता है और उसे प्रपोज करता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सिद्धार्थ इंदु का परिचय अपनी दोस्त राधा से कराता है, जो इंदु से कहती है कि सिद्धार्थ का दिल बहुत अच्छा है और उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए। सिद्धार्थ और इंदु एक लंबी ड्राइव पर जाते हैं, जहाँ वे और करीब आ जाते हैं और साथ में अच्छा समय बिताते हैं। अगले दिन सिद्धार्थ अपने माता पिता को इंदु के लिए अपने प्यार के बारे में बताता है। वह इंदु के लिए बहुत पजेसिव हो जाता है और हमेशा उसी के बारे में बात करता रहता है। इसका असर इंदु की पढ़ाई पर पड़ता है, क्योंकि अगले महीने उसे सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है। इंदु सिद्धार्थ से कहती है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसके बावजूद सिद्धार्थ इंदु के घर जाता है और कहता है, तू पढ़ाई कर, मैं बाहर तेरा इंतजार करूंगा। इससे इंदु का ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है और वह ज्यादा समय सिद्धार्थ के साथ बिताने लगती है। इसी बीच सिद्धार्थ के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह इंदु के बारे में कब बताएगा। जब सिद्धार्थ उन्हें इंदु से मिलाने ले जाता है तो वह देखता है कि इंदु का घर बंद है। सिद्धार्थ, इंदु और राधा अपने दोस्त की पार्टी में जाते हैं, जहाँ सभी खूब मजे करते हैं। वे ट्रुथ या डेयर का खेल खेलना शुरू करते हैं। जब इंदु की बारी आती है तो वह डेयर चुनती है। दोस्तों की बात मानकर इंदु सिद्धार्थ को किस करती है, लेकिन किस करते समय सिद्धार्थ थोड़ा ज्यादा करीब आ जाता है और वहीं पर इंदु के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, जिससे इंदु नाराज हो जाती है और बिना कुछ कहे पार्टी से चली जाती है। इस घटना के बाद राधा इंदु से बात करती है और कहती है कि सिद्धार्थ पहले बहुत गुस्सैल था, लेकिन इंदु की वजह से वह अब नॉर्मल हो गया है। अगर इंदु उसे छोड़ देगी तो वह फिर से वैसा ही बन जाएगा। इंदु सोचती है, फिर कहती है कि सिद्धार्थ उससे सच्चा प्यार करता है और वह उसे छोड़ नहीं सकती। इंदु सिद्धार्थ को एक खुली जगह पर ले जाती है, जहां वह उसे योगा कराती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। धीरे धीरे सिद्धार्थ का स्वभाव सुधरने लगता है और वह पहले जैसा शांत हो जाता है। अगले दिन इंदु का सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इसलिए उसे जल्दी घर लौटना था। इंदु और सिद्धार्थ शहर वापस जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में एक आदमी इंदु के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसकी बेइज्जती करता है।